हेलो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स का बंसल मेस क्लास में स्वागत है। टॉपिक का नाम था हमारा टिग्नोमेट्री, राइट। टिग्नोमेट्री में एक ही कहावत थी बेटा कि कमांडिंग किसके लिए, फॉर्मूला। तो कल के दिन हमने आपको एंगल्स के बारे में बताया, फॉर्मूले बताए, सम से कैसे हम लोग प्रोडक्ट के बेस में जाएंगे, प्रोडक्ट से सम एंड डिफरेंस में कैसे जाएंगे। अगर फॉर्मूले याद हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं आज की डेट में। तो सामने आ गए हम लोग सभी। हमने कहा प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 कहता है मेरे पास, देखना ये कराए, प्रॉब्लम नंबर कौन सा आएगा, 10। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 10। क्रम से चल रहे हैं लेक्चर के साथ में, तो इसमें आज की डेट में प्रॉब्लम भी मिलेंगी। देखना ये करा तो नहीं दिया, 10a अपॉन द, क्यों फॉर्मूला कल आया है, शायद न कराया हूं, 1 माइनस कॉट ए, नहीं कराया ना अभी, प्लस का कॉट ए, 1 माइनस का tan a h, a b c d, साइन a कॉस a प्लस का 1, सेक ए को सेक ए प्लस का 1, tan ए प्लस कॉट ए, सेक ए प्लस को सेक ए। कुछ नहीं है, ओनली कैलकुलेशन है हमारे पास। कैलकुलेशन को अप्लाई करके चलना है। हमें ऐसा लग रहा है शायद ये करा दिया होगा, प्रॉब्लम नहीं कराया। हो भी गया हो तो कभी कभी दोबारा भी प्रॉब्लम हो जाती है उस तरह से। देखो नहीं, अब अगर हो भी गई तो कोई टेंशन ना। इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 11 बनाते हैं। तब तक हम लोग सभी, प्रॉब्लम नंबर 11 कहती है साइन एक्स विद इन ब्रैकेट 1 प्लस का tan एक्स प्लस कॉस एक्स विद इन ब्रैकेट 1 प्लस का कॉट एक्स इज ABCD A B C D, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सेक एक्स प्लस tan एक्स, सेक एक्स प्लस कॉट एक्स, सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स। ये तो अपने आप समझ में आ रहा होगा कि सिंप्लीफाई वाला एप्लीकेशन आ गया एक तरह से। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 12। एलिमिनेटिंग स्मॉल टी फ्रॉम द इक्वेशन, हमें टी को यहां से हटाना है। तो एलिमिनेट स्मॉल टी फ्रॉम द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है मेरे पास, Q tan t प्लस P sec t इक्वल ऑफ द x, P tan t प्लस Q sec t इक्वल ऑफ द y, कॉमा देन ABCD। इसमें से कौन सा एप्लीकेशन बन पाएगा, थोड़ा इसके अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए होता है सॉल्व करने के लिए। इन्होंने बोला x अपॉन वाई, P अपॉन Q, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, P स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर
p प्लस क्यू का स्क्वायर। तो हमारे पास 3 प्रॉब्लम करंट टाइम बोर्ड पर हैं, तो सॉल्व करना स्टार्ट करें। ऑनलाइन वाले हैं तो वो भी करें, ऑफलाइन वाले हैं तो वो भी करें, ज़रूरी है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, बस मेरा देख के कर देंगे तो फिर कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी हो जाती है। आराम से 2-4 मिनट का समय दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। आंसर आ गए तीनों के। देखते हैं सभी बच्चे अपने अपने आंसर्स को आंसर मैच करेंगे। हमारे पास आंसर क्या है, तो सबसे पहले वाले का आंसर बताइए। आंसर इज ABCD B। द वेरी गुड आंसर B। जिनसे सॉल्व नहीं हुआ देख लें सामने। सॉल्यूशन स्टार्ट किसका? प्रॉब्लम नंबर 10th का। तो क्या नाम है भाई, आपने क्या किया? वेरी गुड, साइन कॉस में चेंज कर दिया। तो कितना हुआ? साइन A। मैक्सिमम 20 से 30 सेकेंड्स लगता है। 1 माइनस का कॉस A अपॉन साइन A प्लस कॉस A अपॉन द साइन A। 1 माइनस का साइन A अपॉन द कॉस A। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ से एलसीएम कितना आया? साइन, तो साइन स्क्वायर। एलसीएम कितना आया? कॉस, कॉस स्क्वायर। दोबारा से एलसीएम ले लिया तो साइन क्यूब। यहाँ से कितना आया? कॉस क्यूब। तो यहाँ से कितना आया मेरे पास? साइन क्यूब A। ये साइन A माइनस कॉस A होगा, ये कॉस A माइनस साइन A होगा। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस का कॉस क्यूब A होल अपॉन द साइन A कॉस A साइन A माइनस का कॉस A। ये जो कैलकुलेशन है हमने जनरली बताकर वर्बली बताकर डायरेक्ट लिख दिया, तो 2 लाइन अपने आप में एप्लीकेशन में आ गई। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ऑन कर दें। क्या होता है बेटा? बोलो बोलो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जितना बोलोगे नहीं तो फॉर्मूले याद नहीं होंगे।
ए माइनस का बी विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होल अपॉन द साइन ए कॉस ए साइन ए माइनस का कॉस ए, इससे ये कैंसिल, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू 1, तो कितना आ गया मेरे पास 1 प्लस साइन ए कॉस ए से डिवाइड दिया तो साइन से साइन कैंसिल, साइन अपॉन कॉस कितना हुआ बोलो भाई, हाँ उसे बंद कर लो अगर उसके बेस में जाना है तो 1 अपॉन साइन ए का मतलब कितना हुआ कोसेक ए और 1 अपॉन कॉस ए का मतलब सेक ए, इसे कट हो गया तो 1, आंसर इज द बी। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सभी की बात समझ में आ गई होगी, माना सभी ने कर भी लिया था, बस फिर कॉपी में नोट कर लो। तो आप देख रहे होंगे एक लाइन, 2 लाइन, तीसरी लाइन में आंसर आ गया। मैक्सिमम 20 to 30 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाता है। प्रॉब्लम नंबर सेकंड देखेंगे, ओनली कैलकुलेशन है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ओनली कैलकुलेशन है। बच्चों ने आंसर बता भी दिया है, आंसर इज डी। वेरी गुड, आंसर डी। प्रॉब्लम नंबर 10 को यहां से हटा दिया गया। 11 के लिए देखेंगे हम लोग सभी। अब सॉल्यूशन के लिए ये क्या है, साइन एक्स, इसे भी किस में चेंज कर लें हम लोग सभी, साइन कॉस में, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। क्यों बेटा लोगों, तुरंत आपने इसमें एप्लीकेशन ले लिया, एक दूसरे के साथ में एलसीएम लिया, कितना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एलसीएम लिया कितना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे क्या बचा कॉस एक्स, यहाँ नीचे क्या बचा साइन एक्स। क्यों बेटा लोगों, बस एक दूसरे के साथ इसे यूज कर लिया हम लोगों ने, तो कितना हुआ बोलो, ये हुआ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये कितना हुआ प्लस का कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपॉन द साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर यहां पर हम लोग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं कॉमन लेते हैं एक दूसरे के साथ में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इस जगह कॉमन लेकर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये भी क्या हुआ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो किसका बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। अच्छा एलसीएम डायरेक्ट ले गए ना अभी, तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या बन जाएगा, हाँ वो एलसीएम भी लिख दिया था हमने, तो हमने क्या बोला यहां से कॉमन ले लो बेटा जी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो क्या हो गया चेंज साइन स्क्वायर एक्स प्लस, और ये क्या हो गया साइन एक्स कॉस एक्स। क्यों बेटा लोगों, बस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है 1, हो गया सब सॉल्व। दोबारा देखेंगे, साइन कॉस में चेंज, एलसीएम लिया, या कॉस था या साइन था, जब एलसीएम लेंगे तो ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर, और ये तो साथ में है ही, कॉमन लेके इतना बचा, इसकी वैल्यू 1 हो गई। इसमें डिवाइड किया, साइन से साइन कैंसिल, तो 1 अपॉन कॉस कितना सेक,
कॉस से कॉस कैंसिल, 1/sin कितना कोसेक, आंसर इज डी। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोला करिए। अब ये बच्चों ने कर भी लिया था, बस मैं समझा रहा था कैसे करना है। सभी की बात समझ में आ गई, नोट भी कर लिया होगा। 12 नंबर 12 की बात करते हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे सभी। 12 ये थोड़ा सिस्टमेटिक दिमाग में चल रहा होता है अपने आप में। यहां से इन्होंने बोला चॉइस को देख के दिमाग में आ जाता है, x/y करेंगे तो p/q कभी आ नहीं सकता। अब x + y का होल स्क्वायर करेंगे या x² + y² करेंगे या x²- दिमाग में आता है अपने आप। हम सब जानते हैं कि 1 + tan² किसके बराबर, sec² के, और sec² - tan² किसके बराबर, 1 के। तो दिमाग में कहीं ना कहीं उथल पुथल ये चल रही है, अगर इसमें से इसको माइनस कर दें, क्या कर दें, इसका स्क्वायर कर दें और इसका स्क्वायर कर दें, उसका माइनस कर दें, तो क्यू के साथ कॉमन आकर ये माइनस के साथ बनाएंगे, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो दिस इज द कॉमन सेंस। तो हमने डायरेक्ट इस सेंस को सोचा और माइनस कर लिया, तो हमें क्या मिला यहां पर, q tan t + p का होल ऑफ स्क्वायर, p tan t + q sec t का होल ऑफ स्क्वायर विद माइनस a² प्लस का b², 2ab से 2ab कैंसिल, माइनस p² माइनस का q² में 2ab वाला कैंसिल कर दिया है, q² के साथ q²। क्या बच्चा लोगों, क्या मिला यहां पर, tan² t माइनस p² के साथ p², बटा इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, इसकी वैल्यू -1, तो माइनस का q² प्लस आंसर इज सी। एक लाइन का प्रॉब्लम था, ओनली 20 सेकेंड्स, सभी का सॉल्व हो गया। तो सोचा जाता है, हल्का सा थोड़ा सोचेंगे, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है। आगे बढ़ाइए नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की तरफ। सबसे आसान तरीका मैंने हैंडल किया है कि किस तरह से आप यूज करते हैं, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। It is clear? Next. प्रॉब्लम नंबर 13 की बात करते हैं। क्या कहते हैं 13 आपसे, sin x tan x होल अपॉन द 1 माइनस का cos x इज a b c d 1 प्लस sec x 1 प्लस cos x 1 प्लस sin x, नन ऑफ दीज। सॉल्यूशन चालू किया गया, देखना ध्यान से। आपने बोला sin x इंटू tan x, 1 माइनस का cos x, आपने यहां से एलसीएम को पकड़ा। मैं तो देखो पहले आप सबको पता है, एक ही चीज सीखते हम लोग, यहां पर साइन कॉस में तोड़ दो। आपने तोड़ा, कितना हुआ, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, बेहतर देख लेना सारे बच्चे भाई, साइन अपॉन कॉस तो साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर दो, कॉस में कर दिया।
इसमें a माइनस बी ए प्लस बी लग जाएगा, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, क्या बच्चा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक एक्स प्लस का 1, आंसर इज ए। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? प्रॉब्लम नंबर 14 कहती है आपसे, देखते रहिए, सिंप्लीफाई है केवल और फॉर्मूला है, जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना मजा आ जाएगा हमारे पास। क्या लिखा, साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस लमसम 1000 प्रॉब्लम आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव वेट कर रही हैं इसकी। 1000 प्रॉब्लम लगा लोगे, ट्रिग्नोमेट्री में मास्टर हो जाओगे, किसी बुक की जरूरत है नहीं। ए बी सी डी क्या कहता है हमारे पास, टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस का 2, टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस का 4, टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस का 7, टेन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स प्लस का 3। सामने बड़े गौर से देख रहे होंगे आप लोग सभी, यहां पर साइन और कोसेक का है और कॉस और सेक का है, लेकिन चॉइस टेन और कॉट में है, तो दिमाग में आता है टेन किससे बनता है, सेक से, सेक इसमें है यस, कॉट किससे बनता है, कोसेक से, कोसेक इसमें है स्क्वायर के साथ यस। बस एक नॉर्मली वे में प्रॉब्लम को ऑन कर दो तो आसान हो जाएगा, उल्टा सीधा बनाने की कोशिश करोगे तो घूम जाएगा। ये जो ट्रिक बताया हूं इसका एप्लीकेशन करना है, ध्यान से देखें सारे बच्चे। क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स, साइन एक्स कोसेक एक्स का रिवर्स होता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू कॉस एक्स और सेक एक्स आपस में एक दूसरे के रिवर्स होते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या बन गई 2, इसकी वैल्यू क्या बन गई 2, बोला करिए, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या बन गई 1, और 1 प्लस एक मिनट, इतना हो गया, कितना हुआ 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स 2 और 2 4। लेकिन हमारे पास चॉइस में ये नेचर नहीं है, टेन और कॉट का है, सेक स्क्वायर को टेन में कन्वर्ट कर दो, कोसेक स्क्वायर को कॉट में कन्वर्ट कर दो, तो कोसेक का फॉर्मूला क्या बनता है 1 प्लस सेक का 1 प्लस का 7, तो आंसर आ गया टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स 4 5 6 7। देखो दिमाग की स्ट्रेटजी देखो, मैंने दिमाग में पहले सोच लिया कि 4 और 3 कितना है 7, तो दिमाग ने पहले बोला 7 आ रहा है और मैं क्या लिख गया वहां पर, है ना, वो बाद में देखते तो हो जाता है। तो आप हमेशा एक चीज ध्यान रखो, जब आप प्रैक्टिस करते हैं प्रॉब्लम की तो आपके पास अपने आप आगे वाली लाइन आने लगती है, अपने आप आने लगती है, और नहीं आ रही है इसका मतलब दिमाग आगे काम नहीं कर रहा है। तो आंसर इज द ABCD सी, आंसर इज सी। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नोट करिए सभी बच्चे फेयर कॉपी में। तो ये जो मैंने आपको सिखाया है बेटा, इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द रेशियोज आइडेंटिटीज। आप इसमें 10, 20, 50, 100, 200, 500 प्रॉब्लम कर डालो। इसमें है क्या, ओनली फॉर्मूला, सिंप्लीफाई। जो फॉर्मूले याद है उनका एप्लीकेशन, जितना ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे उतना ही आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आपके पास अगले वाला टॉपिक वेट कर रहा है जिसका नाम है डोमेन एंड रेंज। उसके लिए हम क्या बताएंगे, फिगर। और फिगर में आप लोग क्या सीखेंगे, इनवर्स। तो मैं आपको फिगर से बहुत अच्छा कुछ सिखाने वाला हूं, तो आपको सारे लेक्चर मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।
किस में मिल जाएंगे? प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं। जब ये लेक्चर अच्छे लगें तो आप आगे वाले लेक्चरों के लिए भाई कॉल करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग सभी। तो मैट्रिक्स जिनको लेना है, मैट्रिक्स का भी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री तो सामने बोर्ड पे दे ही रहे हैं, ये ऑलरेडी आपको प्ले लिस्ट में मिल ही जाएगा। तो इन टॉपिकों से आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि प्रॉब्लम का लेवल आपको किस तरह से सॉल्व करना है। फिजिक्स पढ़ा लेते हो? 9th की बढ़िया बोर्ड पर। चलो इट इज क्लियर। आइए नेक्स्ट। प्रॉब्लम नंबर 14 की बात करते हैं। 14 तो हो गई शायद। प्रॉब्लम नंबर 15 आती है। प्रॉब्लम 15 ने आपसे बोला tan A, tan B are the roots of the equation x स्क्वायर माइनस का ax प्लस का b बराबर 0, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर a प्लस बी इज a b c d स्मॉल a स्क्वायर अपॉन द a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन द a स्क्वायर प्लस 1 माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन द a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन द b स्क्वायर प्लस 1 माइनस a का स्क्वायर। बड़े ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे इसे। ये आपके दिमाग का उपज चलेगा। इस जगह पर अपना दिमाग लगाएंगे कॉन्सेप्ट्स के बेस पर तो अपने आप में बता देगा। आप सबको पता है कॉस थीटा का, साइन थीटा का हमने एप्लीकेशन सिखाया है कन्वर्टिंग इन द टेन। किसमें सिखाया है? कन्वर्टिंग इन द टेन। और टेन में इन्होंने हमें क्या दे रखे हैं? रूट्स। बड़े गौर से देखो मेरी तरफ सभी बच्चे। आपने बोला एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस का बी बराबर क्या है? 0। इसके tan a कॉमा tan b क्या है? रूट्स। क्या है इसके? रूट्स। तो आपने जवाब दिया tan a प्लस tan b कर दिया, जिसे सम ऑफ रूट्स कहते हैं। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? माइनस का a। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? प्लस का 1। तो कितना आया? a। फिर आता है यहां से tan a इंटू tan b। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट्स क्या है हमारे पास में बेटा? b। और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 1। तो कितना आ गया? b। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? जब ये बात आ गई तो हम लोगों ने इसमें एक एप्लीकेशन देख लिया tan ऑफ a प्लस का b। tan a प्लस b का फॉर्मूला बताएं क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन द 1 माइनस का tan a tan b।
यूज किया गया। टेन ए प्लस टेन बी कितना है? ए अपॉन द 1 माइनस का बी। अब आते हैं हम लोग प्रॉब्लम की तरफ। इसका नाम है साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला क्या बन जाता है? हमें बिना स्क्वायर का बनाना पड़ेगा, तभी तो कन्वर्टिंग कर पाएंगे हम लोग। इसमें प्लस माइनस के मल्टीपल हैं, मतलब प्लस माइनस है, मल्टीपल में तो नहीं है, होल स्क्वायर में तो नहीं है पूरा कंप्लीट। तो हमें इसे किसमें करना पड़ेगा? विदाउट स्क्वायर। तो हमें याद आया cos 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 माइनस का cos 2 थीटा अपॉन द 2। तो क्या मिला? 1 माइनस का cos 2 थीटा अपॉन द 2। क्यों बच्चा लोगों? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोला करो। अब हमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ। 10 के अंदर क्या होता था? वेरी गुड, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो कन्वर्टिंग इन द 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। जब आप मिला 1/2, 1 माइनस का, बेटा मैंने अभी 10 ए प्लस बी निकाला था, इसी वजह से 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी का होल स्क्वायर होल अपॉन द 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। बस इसका एक दूसरे के साथ अपना एलसीएम ले लो, कटिंग पिटिंग कर लो एक दूसरे के साथ की। कितना मिला? 1/2। इसे सॉल्व किया गया तो 1 माइनस बी स्क्वायर से 1 माइनस बी स्क्वायर कैंसिल। तो कितना हुआ मेरे पास में? 1 माइनस बी का स्क्वायर माइनस, बोलो तो नीचे कितना हुआ? 1 माइनस बी का स्क्वायर माइनस का चॉइस। नीचे वाला तो गायब हो ही नहीं सकता। मैंने क्या कहा अभी कि नीचे वाला तो हमारे पास गायब हो ही नहीं सकता। बस उसी के एप्लीकेशन को हम लोग यहां से देखेंगे कि हम लोग चॉइस देख रहे हैं, नीचे वाला कभी गायब कर ही नहीं पाएंगे। ये प्लस गलत, ये तो है ही नहीं इस तरह का, इस तरह का है नहीं। कोई नहीं मिल रहा, फॉर्मूला गलत है भाई। ये माइनस आएगा और ये प्लस आएगा। चॉइस ने बता दिया कि हम लोग कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं। ये माइनस है और ये प्लस है। देखो अब ध्यान से, तो ये कितना हुआ? अब मिल गई चॉइस। ये कौन है? ए स्क्वायर। ये कौन है? अगर से हम सॉल्व भी ना करें तो आंसर इज बी। हमेशा ध्यान रखो, जब कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि नॉलेज दिखाओ। चॉइस होती है, कभी जब हम प्रॉब्लम को बीच में ही सॉल्व करके छोड़ देते हैं और वो 99 नहीं 100% बिल्कुल सही बैठती है। जिस बच्चे को ये टेक्निक लगाना सीख गया उसे एग्जाम में कोई रोक नहीं सकता। टॉप 10 के लिए टॉप 10 के ही मंत्र होते हैं, आधी प्रॉब्लम सॉल्व की उससे में टिक हो गया, हम पूरी प्रॉब्लम तक पहुंचे ही नहीं। क्यों? 3 चॉइस साफ कह दी मैं गलत हूं, या तो इसमें नन ऑफ दीज होता, नन ऑफ दीज में हमें पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। विदाउट नन ऑफ दीज में हम लोग चॉइस की तरफ से सीधे उड़ा देते हैं। अंदर कैलकुलेशन कर दो 1/2। ध्यान से देखना सब लोग, यूज किया गया कितना आएगा मेरे पास? थोड़ा जल्दी कर गए इसे, 1 मिनट रुक जाना। वो तो मैंने चॉइस के बेस पे बता दिया था। कितना हुआ यहां से? 1 माइनस का 1 माइनस बी का स्क्वायर माइनस का माइनस माइनस प्लस का ए स्क्वायर होल अपॉन द 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। ये माइनस था, अभी ब्रैकेट लगा है तो अंदर गया नहीं है माइनस, प्लस का ए स्क्वायर। ब्रैकेट लगा था इस वजह से भी माइनस ने अंदर एंट्री नहीं लिया। ब्रैकेट किसका काम करता है? कॉमा का। 1/2 1 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, अब अंदर जाएगा माइनस
होल अपॉन द 1 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस इससे कैंसिल 2a स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल a स्क्वायर अपॉन द दिस इज द आंसर इज बी। तो आपने क्या देखा, दो रूट्स थे। अब रूट्स का सम माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कोफिशिएंट ऑफ मतलब कांस्टेंट अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमने यहीं से इसको कॉन्सेप्ट को देखा कि यार 10 में है तो 10 में लाना पड़ेगा, तो हमने 10a प्लस बी का फॉर्मूला इजाद कर लिया। साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर को डायरेक्ट तोड़ नहीं पाएंगे तो हम लोग इसे विदाउट पावर में ले गए। हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला ऑन किया, क्या रहता है 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओपन कर दिया। अब हमने चॉइस में देखा कि नीचे क्या है 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और नीचे आ रहा है इसमें 1 माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ गए, आंसर इज द बी। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्लास में तो सॉल्व कर ही सकते हैं। क्लास में सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, नोट कर लीजिए फेयर कॉपी में। अभी मैं इसमें लेके चलूंगा बेटा आइडेंटिटी एंड रेशियो में 2 लेक्चर और 15-20 प्रॉब्लम और सॉल्व करूंगा। उसके बाद मैं आपको इसमें सीट अवेलेबल करा दूंगा। तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय। तो बेटा सभी बच्चे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लगातार आपको प्लेलिस्ट में लेक्चर मिलते रहा करेंगे। कभी भी फ्यूचर में लिंक डालेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये लेक्चर अपलोड हो गया है।